अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि फिर हम इसकी प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए। आपने बता तो दिया कि ट्रू टू टाइप प्लांट्स नहीं मिलते, प्लांट्स वैरायटीज का इशू है, फिर प्रोडक्शन के इश्यूज हैं, इनपुट्स का इशू है, यूरिया का आपने बताया, डीएपी का आपने बताया। लेकिन इसका कोई सोल्यूशन फिर कोई ऐसा आप बताएं ना कि जो हमारे जर्नल फार्मर्स हैं वो किस तरह एक तो है कि कैश क्रॉप की तरफ मूव करें, एक कन्वेंशनल फार्मिंग आपने बताई, एक ये है कि कैश क्रॉप जैसे हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, या फ्लोरिकल्चर की प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि किस तरह देखें, एक आम फार्मर जो हमें सुन रहा है तो मसाइल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम इसको कैसे इससे नबरजमा हो सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जी। हैं, जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सामने तो उसी के अगेंस्ट यानी कि सोल्यूशन भी निकल आते हैं ना। अब अगर हमें पता है, हमारे फार्मर को पता चल चुका है कि भाई मेरे यानी कि जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं दे आर नॉट अप टू पार, यानी कि जो इस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक नहीं है, यानी कि मैं वर्स कंडीशंस के अंदर ग्रो कर रहा हूँ। और मैं से अगर एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये ग्लोबल लेवल पे ये एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस है, तो ये तो यानी कि ख्वाब ही है ना। तो इसमें ये देखना चाहिए कि हम यानी कि कुछ स्टेप्स होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। तो गवर्नमेंट को अपनी रेगुलेशंस को यानी कि देखने की जरूरत है कि वो जोनिंग को यानी रिस्ट्रिक्ट करवा सकती है पूरी दुनिया में। यानी कि ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है वो जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस के साथ है कि आप इस जोन के अंदर ये क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, इसके इससे बाहर आप ग्रो नहीं कर सकते। तो कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, जिस तरह से अब फर्टिलाइजर का इशू आया हुआ है तो गवर्नमेंट उसे इन्फोर्स करे, यानी कि गवर्नमेंट के अपने यानी कि चैनल्स हैं, गवर्नमेंट उससे इंश्योर करे कि ये फर्टिलाइजर है चीप प्राइसेस पे ऑल क्रिटिकल स्टेजेस पे यानी कि इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर फार्मर को अवेलेबल हो। अब फार्मर के सोचने की बात है, देखें मैनेजमेंट है कि फार्मर ने मैनेज करना है चीज़ों को। पहली बात है फार्मर को विजन होना हर चीज़ का, फार्मर का एटीट्यूड होना, यानी कि फार्मर को पता हो कि मैंने कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है। अब ये होता है ना कि फार्मर हमारा स्पेशलाइज्ड नहीं है किसी एक दो क्रॉप्स के ऊपर। फार्मर ने इस बार यानी कि गंदम लगा ली, गंदम में उसने कहा ठीक है चलो नहीं बराबर आया था, अगले साल उसने गोभी वहां पे लगा ली। अब गोभी की उसे प्रैक्टिस का ही नहीं पता कि फर्क ज्यादा नहीं पता होगा कि मुझे किस तरह से गोभी लगानी है। ठीक है, उसे टोमेटो का नहीं पता होगा कि कोई भी क्रॉप वहां पे लगा लेता है, तो उसे पूरी तरह से ग्रिप ही नहीं होती फार्मर्स की। और ये मेरी यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस में है कि कांटेक्ट में भी जो फार्मर्स होते थे वो क्रॉप लगा लेते थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता था कि किस स्टेज पे मैंने किस तरह से इसे ट्रीट करना है, किस स्टेज पे इसे फर्टिलाइजर चाहिए, कौन कौन से इसके पेस्ट हैं, कौन कौन सी इसकी डिजीजेज हैं, किस वक्त इरीगेशन इसे चाहिए, किस वक्त इसे नहीं चाहिए, किस वक्त मैंने अपनी क्रॉप को हीट स्ट्रेस से बचाना है, किस वक्त मैंने अपने कोल्ड स्ट्रेस से बचाना है क्रॉप को। तो इन चीज़ों का आइडिया ना होना, तो फार्मर को एक तो यानी कि इस चीज़ पे आना होगा और फिर मैनेज करना होगा। फार्मर को पता हो कि मैंने जो क्रॉप लगानी है उसका टाइम ऑफ सोइंग क्या है, मैं अगर उससे लेट करूंगा तो क्या इश्यूज आ सकते हैं, मुझे उसे किस वक्त पानी देना चाहिए, मुझे उस वक्त किस वक्त यानी कि खाद देनी चाहिए, किस प्रॉपर स्टेज पे हार्वेस्ट होगी, और क्या पैकेजिंग उसकी होगी। हर क्रॉप के अगेंस्ट यानी कि जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं वो फार्मर को पता होगी तो वो करेगा। फ्रूट्स में भी यही चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स में भी ये हैं, और फ्लावर्स में, मेडिसिनल प्लांट्स में क्रॉप स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हैं। हम जनरलाइज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें तो जनरलाइज हैं यानी कि ये प्रॉब्लम्स हमारे हैं, लेकिन ओवरऑल यानी कि इस वक्त पूरी दुनिया में स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो रही है। ये जनरल नहीं है कि एक बंदा हर साल यानी कि अपनी क्रॉप्स चेंज करता रहे और उसे उन क्रॉप्स की प्रैक्टिसेस का, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस का, पोस्ट हार्वेस्ट का पता ना हो। इस तरह से नहीं होता। सही हो गया। असल में हमारे ये भी इशू है ना कि हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के एक साहब थे। तो उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आपने कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक डाटा तैयार किया हुआ है कि फर्ज करें आपके पास कोई बंदा आता है और आपको कहता है जी कि मैं फर्ज करें एक फ्लावर लगाना चाहता हूँ एक्सपोर्ट के लिए या लोकल मार्केट के लिए, तो क्या आपके पास कोई ऐसा बुकलेट या ऐसा कोई मटेरियल है कि वो जस्ट उस एक मटेरियल को उठा ले और वो सारी तैयार कर ले? तो उन्होंने कहा था जी नहीं, ऐसा हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है। तो हैरत होती है कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन काम तो कर रहे हैं, लोग तनख्वाहें भी ले रहे हैं, ग्रांट्स भी रिसर्च की हो रही हैं और सालों से लोग बैठे हुए हैं दफ्तरों में। और अगर कोई बंदा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करे तो वो उसको गाइड नहीं कर सकते प्रॉपर इंफॉर्मेशन। मतलब इंटरनेट से देखें हर चीज मौजूद है इंटरनेट पे, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है रेलेवेंट कितनी है।
अब इंटरनेट पे हमें टेक्नोलॉजी मिलती है इसराइल की लेटेस्ट 80% वाटर यूज एफिशिएंसी 80%। तो अब आगे इसी तरह नेदरलैंड की हम बात करते हैं या जर्मनी की बात करते हैं, हालांकि ये लोग एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन इन्होंने एफिशिएंसी अपनी जो है वो 50 प्लस कर ली हुई है। तो ये इश्यूज तो हमारे फिर वो बहुत बड़े बड़े हैं। बहरहाल हम देखते हैं अपने देश क्या कर सकते हैं अपनी कोशिश में।